खुशामदीद। बात हो रही है महंगाई के ऊपर है। पेट्रोल की कीमतें गुज़श्ता 3 माह में 35 से 37 रुपए फी लीटर कम हो गई, लेकिन चीनी, दालें, आटा और सब्जी फ्रूट ये चीज़ें सस्ती नहीं हुई। इस पर हम बड़ी मंडी में गए थे, अकबरी मंडी जो कि तारीखी लाहौर की मंडी है, उस पर बात कर वहाँ से लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, छोटे दुकानदारों से बात की। अब जो आम खरीदार है जो घर के किचन के लिए सामान खरीदता है उनसे बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जो सब्जी खरीदी है, इन्होंने लीमू खरीदे हैं और आलू खरीदे हैं, टमाटर खरीदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल सस्ता हो गया, जी जी, ये सब्जी फ्रूट ये मैं क्यों नहीं सस्ती हो रही चीज़? ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कि ये सबकी तरफ तवज्जो दें। ये उसी तरह महंगाई चल रही है, स्टोरों पे, यूटिलिटी स्टोरों पे भी ये सारा सिस्टम उसी तरह है। फिर रमज़ान के बाद उसी तरह ये वापस आ गया सिस्टम। घी की कीमत भी बढ़ गई है, तकरीबन हर शय जो है ना वो बढ़ गई है, कोई चीज़ की कीमत नीचे नहीं आ रही। महंगाई का जो है ना बस हिसाब ऊपर ही जा रहा है। तेल कम होने से कोई फायदा नहीं है, आवाम को कोई फायदा नहीं है। आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा है। लीमू, आलू, टमाटर आपने खरीदे, हाँ जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मैंने नींबू खरीदे हैं, 60 रुपए पाव मिले हैं मुझे। आलू 50 रुपए। 3 माह पहले भी ऐसे ही मिलते थे? ऐसे ही मिल रहे थे, रमजान में भी ऐसे ही थे। और मैं पेट्रोल डलवाने गया हूँ, वो कह रहे हैं जी पेट्रोल नहीं है। कैमरे में देख के पैगाम दे रहे हैं हुकूमत को, क्या कहेंगे? मैं हुकूमत से यही अपील करता हूँ कि हुकूमत इन चीज़ों पर ध्यान दे ताकि ये गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिले। अब काम तो सब बंद है, अब शुरू हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो अब काम शुरू हुआ है। तो हुकूमत से गुजारिश है कि गरीब आदमी की तरफ तवज्जो दें। बस हम तो ये चाहते हैं कि रिलीफ मिलना चाहिए गरीब आदमी को। रिलीफ मिलना चाहिए, गरीब आदमी को फ़ायदा होना चाहिए। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं। ये भी एक अंकल है जो खरीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंकल, पेट्रोल सस्ता हो गया, खाने पीने की चीज़ें सस्ती नहीं हुई। सर जी पेट्रोल सस्ता हो गया तो किसी से मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा है। इसके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी अब अभी पेट्रोल नहीं है जी। चलो पेट्रोल पे भी हम बात करेंगे, हम इस पर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। चीज़ें बताइए, आटा, दाल, चीनी, सब्जी, आटा, ये फ्रूट कोई सस्ता नहीं है, सारे महंगे मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेरा मतलब ये हुकूमत क्या कर रही है, कुछ भी नहीं। मेरा मतलब चीज़ें बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी क्या करेगा, बड़ा है मसला। और फ्रूट की खरीदारी कर रहे हैं, खवातीन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बाजी बताइएगा, पेट्रोल सस्ता हो गया, चीज़ें सस्ती नहीं हुई हैं अभी? पता नहीं, हमें नहीं पता। आप क्या कहते हैं? फ्रूट जो है बाजी आप बताइएगा, पेट्रोल 30 रुपए सस्ता हुआ पिछले 3 माह में, तो ये चीज़ें महंगाई जो है बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में क्या ओपिनियन देंगे हुकूमत को, या क्या सजेशन है आपकी? जाहिर बात है ये चीज़ें भी सस्ती करनी चाहिए ताकि गरीब आवाम का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अपने अंदर की चीज़ें सही कर पाएंगे, कोरोना वायरस से लड़ाई कर सकेंगे। तो ये चीज़ें भी सस्ती करनी चाहिए, हुकूमत को ख्याल करना चाहिए गरीब आवाम का। बस यही कहना चाहूँगा। चलें, यही कहना था। फ्रूट खरीदने आए हैं, यहाँ पे दुकानदार मौजूद है, काफ़ी जो है वो उन्होंने गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिल देखो तो सही कितने आ रहे हैं, 6-6 रुपया बिजली के बिल ये कहना जे हो ही ना, इन्हें कोई वाला भी पूरा किया है, ये मैंने दसो। 12-12 हज़ार रुपया किसी को मिले तो दसो, और 14,000 ने वो जिला डॉक्टरी बनाया, कोई वाला नहीं पूरा। वो कहते हैं पागल होया। अच्छा, फ्रूट बेच रहे हो, पेट्रोल नहीं। अच्छा, पेट्रोल सस्ता हो गया, चीज़ें क्यों नहीं सस्तियां हो रही हैं, की वजह? ये मंडी वाले पूछो, 6-8 पूछो जो गल लगते हैं। नहीं, मैं दसो क्यों है चीज़ जी महंगी हुई है? तुम सस्ती चीज़ लोगों को नहीं बेच सकते? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। अच्छा, ਪਿਆਜ਼ 25 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਹੈ, प्याज महंगा मिल रहा है, सस्ता? ਬੱਲਾ ਆਲੂ ਲੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਲਾਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 70 ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 60 ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਵਾਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ करना चाहिए बैठ के। चलें, काफ़ी नाराज़ हैं और लोगों से भी बात करते हैं, आगे लोगों से बात करेंगे। ये प्याज भी बेच रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो खरीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आपका? आपने रोटी भी खरीदी है, प्याज भी खरीदी है। पेट्रोल 3 माह में 30 से 35 रुपए सस्ता हो गया, ये चीज़ें महंगी सस्ती क्यों नहीं हो रही? ये हुकूमत जाने, रियासत जाने, समझ जाएगी नहीं। जो आज पेट्रोल के साथ हो रहा है, मैंने एक पेट्रोल पंप से वाले से पूछा, वो कह रहा है जी हमारे पास हाई ऑक्टेन है, वो 160 रुपये लीटर है। चलें, ये चीज़ों की बात कर लेते हैं। रोटी कितने की मिली आपको?
ये रोटी तो जो है भाई ने दी है, लेके आ गए। अच्छा, ये आप क्या कहते हैं? ठीक है, 25 रुपए। सब्जी फ्रूट जो है और सस्ता होना चाहिए, गरीब आदमी। ज़ाहिर है गरीब आदमी की पहुंच से दूर है जी, फ्रूट तो बहुत दूर है, समझ आएगी, ये बहुत दूर है, ये और सस्ता होना चाहिए। और सस्ता होना चाहिए। इनसे बात करते हैं, इन्होंने भी सब्जी भी खरीदी है, तरबूज भी खरीदा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये बताइएगा कि 3 माह में 35-37 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है। पेट्रोल सस्ता होने से आप समझते हैं चीनी, आटा, दाल, ये सब्जी सस्ती होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब 2 रुपये पेट्रोल भी बढ़ता है ना तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। और जब अब इतना बड़ा गैप मिला है तो हुकूमत बिल्कुल नाकाम है इस काम में कि वो कोई भी काम करवा ही नहीं सकती। कि पेट्रोल जिससे महंगा हुआ है और सस्ता हुआ है, चीज़ें भी इससे सस्ती नहीं चाहिए, लेकिन कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हो रही। बल्कि सुना कि रोटी की कीमत बढ़ रही है और चीज़ों की कीमत भी बढ़ रही है, तो हुकूमत इंतज़ामिया नाकाम है इस काम में। दाल, चीनी, घी, दाल, चीनी, घी, उसकी कीमतें भी उसी तरह ही है, कोई नहीं कम हो रही। कोई कम नहीं हुई है। कैमरे में देख के क्या दरख्वास्त करेंगे हुकूमत से, बता दे। हुकूमत बस अपने आप को सुधारे और इदारों से काम लेना शुरू करे, ना कि वो चोरों के पीछे भागे, अवाम को रिलीफ दे। अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रही, बिल्कुल अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बुजुर्गों? चीजें सस्ती हुई हैं, पेट्रोल सस्ता हुआ है, चीजें तो सब्जी फ्रूट ये महंगी चीजें मिल रही है, क्या कहेंगे आप? मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं तो ये कहूँगा जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के शहनशाह को भूल हुई है। हमारी इस कौम की तरबियत नहीं है, ना आपकी तरबियत है ना मेरी तरबियत है। जब हमारी तरबियत हो जाएगी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। निज़ाम दुरुस्त नहीं है, निज़ाम दुरुस्त नहीं है, ये कहेंगे। निज़ाम दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन हो, हुकूमत हो, आप हो, मैं हूँ, हुक्मरान हो, आलम दीन हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, तरबियत नहीं है। यानी निज़ाम ठीक होने वाला, फिर जाके चीजें बेहतर होगी। भजन आप क्या कहेंगे? पेट्रोल 3 माह में 35-37 रुपए लीटर कम हो गया है। ये सब्जी फ्रूट, ये दाल, चीनी, घी कुछ भी नहीं सस्ता हुआ, कुछ भी नहीं। पेट्रोल सस्ता हो गया है, आटा 100 रुपये 110 रुपये तोड़ा महंगा हो गया है, ठीक हो गया ना। 10 किलो का तोड़ा, 20 किलो का तोड़ा जो 900 रुपये पे चला गया है। 400 रुपये में थैली मिल रही थी, 445 रुपये भी हो गया। पेट्रोल सस्ता हुआ, ना तो किराए सस्ते हुए हैं, ना कोई आटा सस्ता हुआ, ना चीनी सस्ती हुई है। चीनी का शोर मचा रहे हैं, रोज मीडिया पे आ रहा है कि 40-45 रुपये चीनी है। कहाँ पे अगर है तो सस्ती करें, आवाम को कोई रिलीफ दे। पेट्रोल सस्ता हुआ है, गढ़ी शऊ के एरिया में धर्मपुरे टोटल पेट्रोल पंप बंद है, जलील हो रहे हैं। सुबह बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, जलील होकर पेट्रोल मिला है। सस्ता हुआ तो आवाम को भी कोई रिलीफ देना। गवर्नमेंट पूछे कि पेट्रोल क्यों बंद किया हुआ है। अगर महंगा होता तो फिर भी तो ये बेचते ही है ना, सस्ता हुआ तो फिर क्यों बंद करते हैं? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि पंप वालों से पूछे आगे कि पंप को ओपन रखे, पेट्रोल मिलना चाहिए आवाम को। आटा, घी, चीनी सब कुछ सस्ता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट का किराया कम होना चाहिए। बिल्कुल। शहर का किराया पहले 500-600 रुपया किराया ले रहे हैं, ठीक हो गया। ईद के दिनों में 1000-1200 रुपया किराया किया। पेट्रोल सस्ता हो गया, 113 रुपये से लेके 75 रुपये पे आ गया, लेकिन किराया 600 रुपये से 400 नहीं हुआ, 500 भी नहीं हुआ, 600 का 600 ही किराया है। नाज़रीन, आपने सुना, आवाम परेशान है, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आवाम का ये कहना है कि सब्जी सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल जो कम हुए हैं, लेकिन फ्रूट, सब्जी, दाल, चीनी, घी जो है वो महंगा होता चला जा रहा है। जैसे ही पेट्रोल में थोड़ा महंगा होता है, चीजें यकदम इंक्रीज कर जाती है रेट, लेकिन अभी तक जो है ये प्राइस कम नहीं हो रही। चाहे फ्रूट लेना, चाहे सब्जी लेनी है, चाहे दालें या कुछ भी घर में पकाने के लिए चीजें लेनी है, तो वो दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है। यहाँ पे एक बात हमें समझ आई, आवाम की राय हमने आप तक पहुंचाई, दुकानदारों की राय आप तक पहुंचाई, जो होलसेल मार्केटर्स है, जैसे अकबरी मंडी में लोग बैठे हुए हैं, उनकी जो राय है, उनका अपना बयानिया है। वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर जो है वो महंगे हैं, किराए महंगे हैं, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो रही है। अब जो है इंसान, अगर आम पाकिस्तानी आम इंसान पूछे तो किससे पूछे, कौन चीजें सस्ती करेगा, ये सवाल जो है हम नाजरीन पर छोड़कर जा रहे हैं। ये आप खुद फैसला करें कि फ्रूट, सब्जी, दाल, चीनी, ये कब चीजें सस्ती होगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो जाता है। अपने मेजबान जुबैर साहिब ढिल्लू को इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।